नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। देखो, कल बजट प्रेजेंट हुआ था और आज सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो बजट से संबंधित हैं। देखो, बजट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेती है बजट से संबंधित। कभी तो देखो स्पेसिफिक जो प्रोविजंस किए गए बजट में उनसे संबंधित यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे 2018 में पूछा था, comment on the important changes introduced in the respect of long term capital gain tax and dividend distribution tax in the union budget for 2018-19। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इनसे संबंधित जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे उन पे कमेंट करना था। कमेंट करना मतलब आपको एनालिसिस पता होना चाहिए क्या फायदे नुकसान हैं इन चेंजेस के। 2021 में तो देखो बेसिक्स पूछ लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दिस बजट्स। समझ गए? तो ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेती है, कई बार बेसिक, कई बार लॉन्ग टर्म विजन, कई बार एनालिसिस। मतलब हमारा जो बजट है वो देखो सिस्टमेटिक ढंग से कवर होना चाहिए। जैसे एजुकेशन सेक्टर में क्या प्रोविजन से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित क्या प्रोविजन से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन के साथ, बेसिक्स के साथ और एनालिसिस के साथ हमारा बजट कवर होना चाहिए। बट देखो ये जो आर्टिकल्स आज आए हैं ना, ये तो देखो बजट को ऊपर ऊपर से कवर करते हैं, एक एक दो दो लाइनें कि हाँ इसमें एजुकेशन में इतना सरकार ने एलोकेट किया है, पिछले साल ज़्यादा किया था। इससे देखो एनालिसिस हो नहीं रहा है। मैंने तो सारा ये कवर कर लिया, मतलब लेक्चर तैयार करने वाला था, लेकिन मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही कि इससे जो बजट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो एक काम देखो हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त मैं और लेता हूं, 2-3 दिन। संडे को हम पूरा जो बजट है वो सिस्टमेटिक ढंग से कवर कर सकते हैं। आज अगर कवर करते हैं तो इतना अच्छे से होगा नहीं, ये फॉर्मेलिटी करने वाली बात हो जाएगी। तो एक काम देखो ये किया जा सकता है, आज चूंकि वेडनेसडे है, संडे को हम बजट डिस्कस कर सकते हैं बेसिक्स के साथ, सिस्टमेटिक ढंग से सेक्टर वाइज क्लासीफाई करके, कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से, यानी कुछ भी हमारा छूटे ना, और सबसे लास्ट में एनालिसिस के साथ जो प्रोविजंस हुए हैं बजट में उनका एनालिसिस होना जरूरी है। देखो जैसे बजट के शुरुआत में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम अब अमृत काल में एंटर कर गए हैं। अमृत काल मतलब आज़ादी को मिले 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2022 से लेकर 2047 के बीच का जो समय है इसे अमृत काल बोला गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बट इस पर क्वेश्चंस भी उठते हैं कि इससे पहले भी 2015 के बजट में अमृत महोत्सव की बात की गई। तो मतलब इस प्रकार का थोड़ा एनालिसिस होना जरूरी है, प्लस में पॉइंट्स, नेगेटिव में पॉइंट्स। तो उसके लिए 2-3 दिन का वक्त हम लेते हैं और संडे को हम डिस्कस करेंगे। तो बस यही मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करना था। डिस्कशन तो आज हुई नहीं, फिर भी हमेशा थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।